बात है हमारे सामने एक भैया, इनसे बात करते हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप? मैं अहमदाबाद से आया हुआ हूँ जी। और मैं कल ही यहाँ पे आया हूँ और मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ये एक इमर्जिंग स्पिरिचुअल धाम है और इस धाम की विशेषता के बारे में, खासियत के बारे में इस पे कोई शक ही नहीं है। जहाँ एक ऐसा देश है जहाँ पे फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग भी आकर के नतमस्तक होके जाते हैं, तो हम ऐसी जगह को, ऐसी कर्मभूमि को, ऐसी जन्मभूमि को, ऐसी धर्मभूमि को हम सम्मान करते हैं। बागेश्वर धाम को भी हम सैल्यूट करते हैं, हम यहाँ की इस धाम की महिमा को भी सैल्यूट करते हैं। मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन मुझे कुछ कहना है। इस धाम के बारे में तो नहीं कहना, लेकिन इस धाम के मैनेजमेंट के बारे में ज़रूर उठाना है कि यहाँ के मैनेजमेंट, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे इतनी भीड़ आ रही है, इतने पब्लिक आ रही है, उनके मैनेजमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, सोने की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तक कि टॉयलेट जाने के लिए, बाथरूम जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जो व्यवस्थाएं दी जा रही यहाँ पे लोकल लेवल पे, जो ये आप देख सकते हैं सर, ये ढाबे जैसे टाइप के होते हैं, टीन के या कपड़े के लोग बनाए हुए हैं, उसमें 200-300 रुपये लेते हैं पर नाइट के लिए और आपको खाली रहने के लिए दिया जा रहा है। अगर ढाबे में अगर खाने के लिए आप जा रहे हैं तो वहाँ पे एक तरह से लूट हो रही है, जो मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है। और यहाँ पे कोई पुलिस प्रोटेक्शन या होम गार्ड नहीं है जो यहाँ के मैनेजमेंट को देख सके। तो जो है, एक चीज़ मेरा कहने का मतलब, हम धाम के बारे में कोई नहीं उंगली उठा सकते। धाम एक शक्ति है, उस शक्ति को हम सैल्यूट करते हैं। सभी का फायदा होता है, कल्याण होता है। लेकिन ये एक बात सही है, जो कोई स्पिरिचुअल शक्ति है वो मनुष्य को, ह्यूमन बीइंग को मैनेजमेंट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को आगे आना चाहिए। और मैं जो जिला लेवल के डीएम हैं या यहाँ की राज्य सरकार के शिवराज सिंह चौहान हैं, ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के बारे में कहना चाहूँगा। अभी मोदी जी के साथ में काशी विश्वनाथ के उद्घाटन में गए थे, तो उनसे ही गुजारिश ज़रूर करना चाहूँगा कि इस धाम की तरफ भी देखें और इस धाम के विकास के लिए यहाँ पे लोगों की जो बेसिक फैसिलिटी है, यहाँ पे पुलिस स्टेशन बनवाएं, यहाँ पे होमगार्ड की फैसिलिटी दे, पुलिस प्रोटेक्शन दे। लोगों के साथ चोरियाँ हो रही है, लोगों को रहने की व्यवस्था प्रोवाइड कराएं, लोगों को खाने के लिए दें, तो ये सब प्रोवाइड करवाएं। रहने, धाम तो अपनी तरफ से, धाम की तरफ से कोई गलती नहीं है। धाम की जो कैपेसिटी है, धाम अपनी क्षमता के अनुसार पूरा काम कर रहा है, लेकिन धाम की अपनी एक क्षमता है काम करने की। धाम इतने लोगों को, लाखों लोगों के हुजूम को नहीं मैनेज कर सकता है। इसलिए यहाँ का जो मैनेजमेंट है, यहाँ की सरकार है, यहाँ का प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उनको ज़रूर इस पे ध्यान देना चाहिए और इसके लिए ज़रूर काम करना चाहिए। और मेरी यही प्रशासन है। अभी तो मेरी गुरुजी से मुलाकात नहीं हो पाई है, उम्मीद करता हूँ शायद मैं आया हूँ हो जाए, मैं उसी उम्मीद में आया हूँ। और जबकि मेरी यहाँ पे न्यूज़ 18 चैनल के भी पत्रकार भाई आए थे, उनसे भी बात हुई थी, लेकिन मैं यहाँ की अव्यवस्था, धाम की अव्यवस्था तो नहीं कह सकते, यहाँ की प्रशासन की अव्यवस्था से बड़ा स्तब्ध हूँ। मेरे साथ में जो व्यवहार हुआ, मतलब हम लोग पढ़े लिखे लोग अगर इतना सफ़र कर सकते हैं तो हम इतना समझ सकते हैं कि जहाँ यहाँ पे गरीब अनपढ़ जो जनता आती है उनके साथ क्या व्यवहार होता होगा। तो मुझे चिंता सिर्फ अपनी नहीं है, यहाँ पे आए हुए लाखों भाई और बहनों की, गरीब परिवारों की है, जो एक बड़ी श्रद्धा के साथ में आते हैं और उनकी श्रद्धा को ज़रूर पूरा होना चाहिए। और उनको जो बेसिक फैसिलिटी है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो प्रशासन की तरफ से ज़रूर मुहैया होना चाहिए। ये मेरी प्रशासन से अपील है। जय हिंद, जय भारत और जय बागेश्वरी धाम। तो इस तरह से लोग बागेश्वर धाम की जो महिमा है उसको तो बखानते हुए, उसको कहते हुए, बताते हुए नहीं थक रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर, प्रशासन पर एक उंगली जरूर उठा रहे हैं कि एक ऐसा स्थान है जो कि दिन ब दिन जहां पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं, उनको थोड़ा जी। बागेश्वर धाम की महिमा बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे खूब हजारों की हजार में भीड़ आती है और मंगलवार को पैसे टोकन वाले, पैसे वाले बहुत परेशान रहते हैं। तो किसी को टोकन नहीं मिल पाता किसी कारणवश, तो अपनी परिक्रमा लगाएं और वो सेवा पाएं। और बागेश्वर धाम एक अलग ही बहुत ही अच्छा है, मंदिर है, और गढ़ाका हनुमान का मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर है। दूर दूर से यात्रा करते आते हैं। उनके सफ़र में बहुत समस्या होती है, रात को सोने में दिक्कत होती है, रूम नहीं मिलती, रूम की व्यवस्था नहीं होती है, तो वह बाहर सोते रहते हैं। कभी बंदर
तो उसकी ये व्यवस्था को सब संभालें। कार्यकर्ता जो भी हैं, कार्यकर्ताओं की कृपया ध्यान दें, अपनी अपनी सुविधा करें। बागेश्वर धाम की जय। तो यहाँ लोग कह रहे हैं कि जो बागेश्वर धाम की महिमा है उसमें कोई शक नहीं है, यहाँ की जो दिव्य शक्ति है उसके विषय में कोई शक नहीं है। लेकिन जो प्रशासन है, प्रशासन को चाहिए कि यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं, गरीब भी हैं, उसमें मध्यम वर्ग भी हैं, अमीर भी हैं, लेकिन जिन व्यक्तियों के पास, जिन लोगों के पास बहुत अच्छी सुविधा नहीं है, उनके लिए कम से कम रैन बसेरा हो, यहाँ पर रुकने की व्यवस्था हो, कुछ खाने के लिए तो खैर जी खाने के लिए तो यहाँ पर बागेश्वर धाम की तरफ से अन्नपूर्णा धाम की व्यवस्था करी गई है, लेकिन फिर भी यहाँ रहने के लिए लोगों के कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। लोगों की कुछ समस्याएं हैं और जो मैं लोगों से बात करता हूँ। जी दादा, कहाँ से आते हैं आप? छतरपुर से आता हूँ, जहाँ साक्षात भगवान हो जी। तो वहाँ मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि लागी रटन राम राम की जय हो बागेश्वर धाम की। इतना और कहना चाहूँगा कि सभी भक्त यहाँ आए भगवान की शरण में, जी। तो हमारा ये रहा कि हमारे सिर्फ एक थी कि मेरी पर्ची चाहे भले ही अंतिम व्यक्ति के पास बात डले, अगर मैं पहले डाल दूंगा तो एक भक्त मेरा रह जाएगा। भले ही मेरी पर्ची अंतिम व्यक्ति के बाद डले, लेकिन जितनी पर्ची एक बार डल गई हैं, यहाँ से मैं निवेदन करूँगा कि पहले उस पर्ची का नंबर चाहे 2 साल में आए, क्योंकि समर्पण तो भगवान का है, लेकिन जो पर्ची डल गई उसका नंबर जरूर आना चाहिए, फिर दूसरी पर्ची डले। इतना मेरा सभी के लिए निवेदन है। दादाजी का कहना है कि जो पर्ची एक बार डल गई है पहले उसका नंबर आना चाहिए, उसके बाद ही दूसरी बार पर्ची डलवाई जाए, भले चाहे उसमें 2 साल का समय लगे। हमारे सरकार की जय श्री राम। हमारे सामने एक और युवा हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आते हैं आप? हम गुहारा से आते हैं। गुआरा कौन से जिला में पड़ता है? छतरपुर जिला से आते हैं। क्या अनुभव है आपका यहाँ पे? हमको यहाँ जुड़े 6 महीने हो गए हैं। हमारी चाचा की तबीयत खराब हो गई थी, उनको लकवा की शिकायत आई थी, जो कि यहाँ पे 6 महीने से हम आ रहे हैं, उनको 50% आराम हो गया है। चाचा को लकवा की शिकायत थी, आप 6 महीने से जुड़े हुए हैं और उसमें 50% का आराम हो गया है, एक बड़ी बात है। आप यहाँ पर आने वाले भक्तों से क्या कहना चाहेंगे? वे ये कहना चाहते हैं कि जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं वो अपनी पूर्ण श्रद्धा से आए और यहाँ पर अपनी अर्जी लगाएं, और जो भी यहाँ के नियम हैं वो नियम पूर्णता भी निभाएं, इनका नियम ना तोड़ें। जो कुछ गुरुजी बताते हैं वो अपना नियम बनाए रखें, यहाँ पे पूर्ण आराम लगेगा। जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, जो यहाँ पर नियम बताए जाते हैं, उन नियमों का पालन करें, और उन नियमों के पालन के साथ अगर वो पूर्ण श्रद्धा के साथ काम करते हैं तो उनकी अर्जी जरूर सुनी जाएगी और उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो जरूर दूर होंगी। हमारे सामने एक युवा और हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आते भैया आप? हम राजस्थान से आए हैं जी। और मेरे चाचा की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो हम फर्स्ट बार ही आए हैं। जी। तो फर्स्ट बार में हमारा कल ही पर्चा बन गया था, और कल ही पर्चा बन गया और कल ही हमको भगवान मिल गए। आपका कल ही पर्चा बना और कल ही भगवान मिल गए, तो मतलब ये है कि आप इसके पहले भी आए थे या नहीं आए थे? हम कल परसों आए थे और कल हमने इमरजेंसी में नंबर लगाया था। इमरजेंसी में नंबर लगने के बाद हमारा तुरंत महाराज जी से दर्शन हो गए और महाराज जी ने बोल दिया कि जाओ तुम सही हो जाओगे। तो महाराज जी से जब मुलाकात हुई तो महाराज जी ने पर्चा बनाया होगा आपका। क्या आपने समस्याएं कभी किसी से बताई थी? नहीं, किसी को नहीं बताई थी। जो समस्या थी महाराज जी ने अपने आप सारी समस्या उसमें लिख दी और बोला कि यही है, बन के महाराज जी यही है। पर्चे पर सारी समस्या लिख दी गई बिना किसी के बताए हुए, बिना कुछ पूछे हुए। क्या सारी बातें वही थी जो आपके साथ समस्या थी, जो आपके दिल में थी, मन में थी, या कुछ अदर भी था? नहीं, वही समस्या मिली जो डॉक्टरों ने बताया था हमें। जो समस्या डॉक्टरों ने बताया था सिर्फ वही समस्या थी और वो समस्या पर्चे पर लिख दी गई। एक बड़ा आश्चर्य का विषय है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी मन की बातें होती हैं, मन की समस्याएं होती हैं, जो भी मन की समस्याएं होती हैं, मन की चीज़ें होती, मन की बातें होती हैं, वो अपने आप पर्चे पर लिख दी जाती हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है कि वो सारी बातें जो डॉक्टर बताता है डॉक्टरी भाषा में होती हैं, डॉक्टरी भाषा में ज्यों की त्यों यहाँ पर बता दी जाती हैं। ये एक बड़ी बात है। आइए और कुछ लोगों से बात कर। जी बताइए, सुनाइए। जिला छतरपुर प्यारो नाम, दामों में है दाम निराला, सिद्ध पीठ बागेश्वर धाम, श्री एकादश रुद्र रूप में आए दक्षिण मुखी हनुमान, बागेश्वर धाम की। बहुत बढ़िया भजन आपने सुनाया बागेश्वर धाम पे। ये भैया हमारे पीछे, हमारे सामने हैं,
इनसे बात करते हैं। भैया कहाँ से आते हैं आप? भाई साहब हम लोग नरसिंहपुर से आए हैं, मध्य प्रदेश नरसिंहपुर जिले से। नरसिंहपुर से आते हैं। जी जी। कब से जुड़े हैं इस धाम से? अभी फ़िलहाल तो अभी 1 महीने पहले ही हमको जानकारी लगा हुआ था चैनल के माध्यम से, और हमारे यहाँ से कुछ लोग बागेश्वर बालाजी सरकार के दर्शन करने यहाँ आए हुए थे, तो उन्होंने बताया इस धाम की महिमा को। ये जानकर हम लोग भी यहाँ आए हुए हैं, दर्शनों के आशा से आए हुए थे और बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। लगभग 2 से 3 दिन से हम लोग रोज़ दर्शन कर रहे हैं बालाजी सरकार के। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है धाम। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, बालाजी सरकार की जय। तो गुरुजी से मुलाकात अभी हुई कि नहीं हुई केवल आपकी? दर्शन हुए हैं, बहुत भीड़ है, तो गुरुजी का कल यहाँ पे वो लगा हुआ था, दरबार लगा हुआ था, जिसमें कि एक झलक उनकी देखने को मिली है, उतने से ही संतुष्ट हैं हम। जब से यहाँ पर आ रहे हैं, जिस समस्या को लेकर आ रहे थे उसमें अभी तक कुछ आराम, क्योंकि ऐसा लोग दावा कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने हमसे बताया कि पर्चा बनने में हो सकता है कई बार लेट हो जाता है, लेकिन अगर आप भगवान के दर्शन कर लेते हैं, बालाजी के दर्शन कर लेते हैं, तो समस्याएं आपकी वहीं से दूर होना शुरू हो जाती हैं। दरबार की महिमा तो बहुत है, यहाँ आके आत्मिक शांति भी बहुत मिलती है। और जो भी आप प्रयोजन से यहाँ आते हैं, जो भी दर्शनार्थी हैं, सब प्रयोजन से आते हैं कि हम कुछ ना कुछ मनोकामना से आते हैं। हमको तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, अभी तक महसूस होता है कि भला ही अपना टोकन में नंबर लगे या न लगे, लेकिन वो बागेश्वर धाम सरकार बालाजी जो बैठे हुए हैं, वो हमारी विनती जरूर सुनेंगे और मनोकामनाएं सबकी पूरी करेंगे। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, बालाजी सरकार की जय। बहुत बढ़िया। जैसा कि सारे लोग दावा कर रहे थे, इनका भी वही दावा है और इनकी भी वही आस्था है जो सारे लोगों की आस्था होती है कि यहाँ पर अगर आए हैं समस्याएं दूर जरूर होंगी, और जो समस्या है इनकी आज नहीं तो कल वो पूरी होगी, जो इनकी मनोकामना है वो आज नहीं तो कल पूरी होगी। उम्मीद करते हैं कि जो भी लोग यहाँ पर आते हैं बस ऐसे ही उनकी समस्याएं दूर होती रहेंगी, और लोग जिस उम्मीद के साथ आते हैं उस उम्मीद के पूरे होने पर खुशी खुशी अपने घर वापस जाएंगे। मिलता हूँ फिर से कुछ ऐसे ही लोगों के साथ, कुछ ऐसी ही खास वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।